नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होता है उसको आप इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे। इस चीज़ की जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ डिटेल लिख रखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और नीचे हमने लिख रखा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कहने का मतलब हुआ कि अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, आप उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दीजिए, वो सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट में बदल जाएगा। अब हम एक सीरियल वाइज बताते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस लेते हैं। सिंपल सेंटेंस जो आप लेंगे उसमें हैज़ बीन या हैव बीन लिखा रहेगा। उस सेंटेंस में हैज़ बीन या हैव बीन लिखा रहेगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहेगी और इसमें समय का भी बोध रहेगा, मतलब इस लाइन में समय भी दिया रहेगा। और आपको बना देना होगा हैड बीन लगा के, मतलब जहाँ पर हैज़ हैव का प्रयोग होगा वहाँ पर आपको हैड करना है। बाकी सेम चीज़ें वैसे ही उतार लेनी है जैसा कि हमने जो एग्जांपल लिया है इससे हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। हमने लिया एग्जांपल, दे सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रमन हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1950। इसका मतलब हुआ राम हैज़ बीन, ये हैज़ बीन लगा है और आईएनजी फॉर्म लिखी है इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद लिखा है सिंस 1950, ये समय का बोध है इसमें, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस होगा। इसको अगर हम अब इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो होगा क्या, दे का दे उतार देंगे, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, मी का हो जाएगा मी। साधारण वाक्य में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जहाँ पर होती है वहाँ पर दैट लिख देते हैं, दैट लिख दिया। रमन का हमने रमन उतार दिया। यहाँ पर हमने बताया था कि जहाँ पर हैज़ बीन या हैव बीन होगा वहाँ पर आपको क्या कर देना है, हैड बीन। तो यहाँ पर था हैज़ बीन, हमने कर दिया हैड बीन। लिविंग है, लिविंग उतार दिया। इन है, हमने इन उतार दिया। यहाँ पे एक डिटेल है दिस, और हमने यहाँ पर दैट उतारा है। तो दिस, अगर किसी भी सेंटेंस में दिस प्रयोग हुआ है तो आप उसकी जगह पर दैट ही लिखेंगे। ये दैट दूसरा है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर, और ये दैट आया इस दिस के स्थान पर। तो आपको याद होना चाहिए कि जहाँ पर दिस का प्रयोग होगा, अगर आप इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो वहाँ पर दैट कर देंगे। हाउस का हमने हाउस उतार दिया, सिंस का सिंस उतार दिया, 1950 का 1950 उतार दिया। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया इनडायरेक्ट में, जो कि सिंपल सेंटेंस है। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस का, कि निगेटिव सेंटेंस वाले को इनडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं। तो जो निगेटिव सेंटेंस है उसमें डिटेल क्या है कि उस सेंटेंस में हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन का प्रयोग होगा और आपको हैड नॉट बीन में बदल देना है। बाकी जैसा कि डिटेल हमने ऊपर बताया कि समय का बोध होगा और इसमें वो चीज़ें एज इट इज़ उतार दी जाएंगी। तो हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो लिया है कि राम सेड टू अस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर हमने हैव नॉट लिया है, हैव नॉट बीन। अब इसी को हैड नॉट बीन कर देंगे, सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट में हो जाएगा। देखते हैं अब करके इसको। तो राम का राम हमने लिया, सेड टू के स्थान पर हमने टोल्ड उतार दिया, अस के स्थान पर अस उतार दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट का प्रयोग होगा। अब उसके बाद हमने दे उतार दिया। यहाँ पर हैव नॉट बीन है तो हम यहाँ पर हैड नॉट बीन का प्रयोग कर देंगे। जब मतलब कहने का ये हुआ कि जहाँ पर हैज़ है वहीं पर हैड लिखा जाएगा और वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस बन जाएगा। तो हैव नॉट बीन था, हैड नॉट बीन कर दिया। प्लेइंग था, हमने प्लेइंग लिख दिया। उसके बाद लिखा है फुटबॉल, तो हमने फुटबॉल लिखा। फिर यहाँ पर फॉर 2 आवर्स लिखा था, हमने फॉर 2 आवर्स लिख दिया। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बन गया। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, एक क्या से स्टार्ट होता है, एक WH टाइप होता है। तो जो क्या से स्टार्ट होगा वो सिंपल सी बात है कि ये हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज़ हैव काम करता है, तो हैज़ हैव ही स्टार्टिंग में होगा। उसी सेंटेंस में बीन का प्रयोग होगा और आपको हैड बीन से लिख देना है, मतलब हैड से आपको उस सेंटेंस में हैड आना चाहिए। हैज़ रहेगा, हैव रहेगा और आपको उस इनडायरेक्ट बनाते समय हैड का प्रयोग करना है। समझते हैं पूरी डिटेल हम इस एग्जाम्पल से, तभी आपको क्लियर होगा पूरा। तो हमने जो एग्जाम्पल लिया है दे सेड टू रमेश कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हैज़ सीता बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया है हैज़ से। ये क्या टाइप का होता है, इस वजह से हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। हैज़ सीता बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। अब इसको अगर हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए आप कि दे का तो दे हमने उतार दिया। यहाँ पर अभी हम सेड टू का जो
टोल्ड उतारते थे, लेकिन अब सैड टू है तो हमने आस्क्ड उतार दिया। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें भी हमने बता रखा है कि अगर सिंपल सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस है तब तो आप सैड टू का टोल्ड करेंगे, लेकिन अगर वो सेंटेंस प्रश्नवाचक का है, जैसे ये हैज से स्टार्ट है तो ये प्रश्नवाचक हुआ, तो सैड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग होगा। तो हमने आस्क्ड लिख दिया, रमेश है रमेश लिख दिया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आपको इफ़ लिखना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लिखना पड़ता है, लेकिन अगर वो सेंटेंस प्रश्नवाचक है तो आपको इफ़ लिखना पड़ता है। प्रश्नवाचक वो भी क्या टाइप का होना चाहिए, तो आप इफ़ का प्रयोग करेंगे। अब हमने इफ़ लिख दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हैज़ लिखा है और हमने लिखा है यहाँ पर सीता। कहने का मतलब हुआ ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर आपको थोड़ा रुकना है, इसको छोड़ के ये सब्जेक्ट उतार देना है। तो हमने सीता उतार दिया। अब सीता उतार के फिर हमें वापस लौटना है हैज़। हैज़ के स्थान पर हमने हैड लिखना है, तो हमने हैड लिख दिया। अब सीरियल वाइज जो सेंटेंस बच रहा है, जो वर्ड बच रहा है, उसको एज इट इज उतार दीजिए। तो सीता, फिर हैड, फिर बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा क्या टाइप वाले सेंटेंस का, इनडायरेक्ट। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो इंट्रोगेटिव WH टाइप होते हैं उनके विषय में जानने की कोशिश करते हैं। इंट्रोगेटिव WH टाइप, इसमें क्या होगा कि प्रश्नवाचक वाला वाक्य जो सेंटेंस होगा उसमें जो वर्ड होगा आपका प्रश्नवाचक वाला वो वाक्य के बीच में होगा, लेकिन इंग्लिश में क्या रहता है कि वो स्टार्टिंग में ही लिखा रहता है। WH टाइप जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में ही रहेंगी। उसमें हैज़ हैव का प्रयोग होगा, बीन का भी प्रयोग होगा, और आपको करना क्या है कि WH वैसे ही उतरेगा और हैड बीन प्रयोग होगा, मतलब जहाँ पर हैज़ या हैव होगा वहाँ पर हैड हो जाएगा, बाकी बीन तो रहेगा ही रहेगा। अब हम समझते हैं इसको पूरा एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे बनेगा। हमने एग्जाम्पल जो लिया है वो है शिव सैड टू देम, शिव सैड टू देम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाई हैव द बॉयज बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। अब इसको ध्यान से थोड़ा देखते हैं। शिव का हमने शिव एज इट उतार दिया। सैड टू के स्थान पर हमने आस्क्ड उतारा, क्योंकि ये भी प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक में आपको आस्क्ड ही उतारना पड़ता है, ना कि टोल्ड। तो और उसके बाद देम का देम उतार दिया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हमने कुछ नहीं उतारा, क्योंकि अगर ये मेन प्रश्नवाचक है, सेंटेंस मेन प्रश्नवाचक से स्टार्ट है, तो आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कुछ भी नहीं उतारना है, उसको वैसे ही छोड़ देना। उसके बाद अगला जो प्रश्नवाचक वर्ड है उसको उतार दीजिए। तो हमने व्हाई उतार दिया। अब हैव को हमें थोड़ा रोकना है, जैसे हमने इससे पहले हैज को रोका था, अब वैसे हैव को यहाँ पर रोकना है और तुरंत सब्जेक्ट के पास जाना है। तो सब्जेक्ट हमें मिला द बॉयज़, तो हमने व्हाई के बाद द बॉयज़ लिख दिया। अब हम वापस लौट कर आएंगे हैव के पास और हैव को बदल देंगे हैड में। सॉरी, यहाँ पर हैड होना चाहिए, ये बदल जाएगा हैड में। तो हो जाएगा व्हाई द बॉयज़ हैड बीन। अब सीरियल वाइज उतर जाएगा बीन, उसके बाद रीडिंग, उसके बाद बुक्स सिंस मॉर्निंग, और ये हो जाएगी सिंस मॉर्निंग। तो इसका सेंटेंस था शिव सैड टू देम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाई हैव द बॉयज बीन रीडिंग बुक्स सिंस मॉर्निंग, और बन गया शिव आस्क्ड देम व्हाई द बॉयज हैड बीन रीडिंग बुक्स सिंस मॉर्निंग। ये हमारा इनडायरेक्ट कंप्लीट हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, जो इंट्रोगेटिव WH टाइप होता है उसका। तो आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।